नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ और आज की डेट में उन्होंने रशियन फार्मास्यूटिकल बिजनेस में धमाल मचा दी है। आज की डेट में रशिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में उनका नाम आता है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर विक्रम पुनिया जी की। विक्रम पुनिया जी का जन्म 1973 में जयपुर राजस्थान में हुआ। उनकी इनिशियल पढ़ाई राजस्थान से ही हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी मेडिकल कॉलेज के एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनका साइबेरिया के इरकुत्स्क रीजन में जाना हुआ, जहां 1992 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने इरकुत्स्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पढ़ाई के इनिशियल 2-3 सालों में उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस की तरफ है, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई से ड्रॉप लिया और इंडिया से कुछ चीज़ें जैसे चाय, लेदर बैग्स, पैंटीहोज वगैरह इंपोर्ट करने लगे और वहाँ उन्होंने उसको सेल किया, जिससे उनको उनके बिजनेस के इनिशियल लेसन्स मिले। तो उसके बाद उन्होंने 1997 में फार्मा सिंटेज नामक कंपनी की स्थापना की। इनिशियल डेज में कंपनी ने एक तरह से वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की रीसेलर बन गई, जहां उन्होंने 2 साल तक वो इंडियन फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट्स को रशिया में सेल किया और उन्होंने इस तरह उन्होंने अपना पहला $1 मिलियन कमाए। उसके बाद उन्होंने 1999 में अपनी खुद की फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, जिसमें वो टीबी की जेनरिक दवाइयों की रीपैकेजिंग करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपना प्रोडक्शन और बढ़ाया। आज की डेट में फार्मासिंटेज टीबी की, एचआईवी की, कैंसर की, डायबिटीज़ की मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। कोविड में भी कंपनी ने 200 करोड़ लगाकर एक अपना अलग से एक फैसिलिटी बनाई, जिसमें उन्होंने जो रशिया की तरफ से स्पुतनिक मेडिसिन जो बनी थी, वैक्सीन बनी थी, उसका स्पुतनिक लाइट वर्जन उन्होंने अपना प्रोड्यूस करना शुरू किया था। उसके अलावा कंपनी आज की डेट में कोविड के बाद में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी काफ़ी प्रोड्यूस कर रही है। विक्रम पुनिया जी ने 2008 में कंपनी के हेडक्वार्टर्स को मॉस्को के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन, जिसको मॉस्को बिजनेस सेंटर भी बोलते हैं, तो वहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स को रिलोकेट किया और उससे उनको एक रशिया में अच्छी रीच मिली और उनका नेटवर्क और भी स्ट्रांग हुआ। इस स्ट्रांग नेटवर्क के चलते उन्होंने अपने कंपनी को और आगे बढ़ाया। 2009 में उन्होंने रशियन सिटीजनशिप भी ले ली थी और 2010 में वो कंपनी के सोल ओनर बन गए, जिसकी वजह से वो कंपनी को और भी तेजी से रफ्तार दे पाए। उन्होंने अपनी लीडरशिप में इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद से अपनी कंपनी में और भी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की। आज की डेट में फोर्ब्स के हिसाब से 2025 के अकॉर्डिंग विक्रम पुनिया जी की नेटवर्थ $2.1 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली 18,000 करोड़ रुपए के आसपास होती। उनकी इस सक्सेस के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और उनका एक फर्म बिलीफ कि क्वालिटी मेडिसिन हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ये रहा। वो आज भी अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने में लगे हैं, जहां वो जेनरिक मॉलिक्यूल्स पे और ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि और भी ज़्यादा क्वालिटी मेडिसिन हर इंसान तक पहुंच सके। दोस्तों, विक्रम पुनिया जी से हम सीख सकते हैं कि अगर आपको अपना विज़न क्लियर है, आप उसके लिए फुली कमिटेड हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यही थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।